आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा विधायक सरयू राय ने आज 16 मई 2024 को मिस्टरपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की, जिसमें उन्होंने जमशेदपुर के केबल टाउन क्षेत्र के निवासियों के घरों में बिजली का सीधा कनेक्शन देने के बारे में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका न्यायालय के स्वीकार किए लिए जाने की बात कही। वहीं दिवालिया केबल कंपनी के आरपी याचिका में निहित बिंदुओं का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए जाने की भी बात कही। झारखंड सरकार और टाटा स्टील के अधिवक्ताओं ने याचिका का समर्थन किया। आगामी 10 जून को ग्रीष्मावकाश के बाद न्यायालय खुलने पर मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने टाटा स्टील के वकील से कहा कि कंपनी केबल टाउन के सभी घरों में बिजली का सीधा कनेक्शन देने पर सहमत है, परंतु दिवालिया घोषित हो चुकी केबल कंपनी के आरपी इसके लिए एनओसी नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर सरयू राय ने कहा कि टाटा स्टील को दिवालिया केबल कंपनी के आरपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने की कोई जरूरत नहीं है। टाटा स्टील केबल कंपनी के घरों में बिजली की सीधी कनेक्शन देना प्रारंभ कर दें और उच्च न्यायालय को इस बारे में सूचित कर दें, ताकि ये मामला कानूनी दांवपेच का शिकार न हो और अनावश्यक समय बर्बाद न हो। वैसे भी झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि विद्युत आपूर्ति के लाइसेंसधारी को अपने क्षेत्र के सभी घरों में विद्युत कनेक्शन देना होगा, भले ही गृह स्वामी के पास निवास के मालिकाना हक अथवा किसी भी प्रकार का आवासीय प्रमाण हो अथवा नहीं। विद्युत अधिनियम की धारा 43 में भी इस बारे में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी घरवासी को बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। वही मानसून को लेकर उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में 2 शासन चलते हैं, एक टाटा स्टील की, दूसरी सरकार की। दोनों की ही अपनी मनमानी है। 11 से 13 जून के बीच झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है। टाटा स्टील के वीपीसीएस के साथ करीब 2 माह पूर्व निवेदन किया था और वे सहमत भी हुए थे कि जमशेदपुर के बड़े नालों की सफाई मानसून के पहले ही कर दी जाएगी। यही बात जेएनएससी के अधिकारियों से भी आग्रह की गई कि वे जिसको के साथ संयुक्त अभियान चलाकर जमशेदपुर के बड़े छोटे नालों की शीघ्र सफाई करा दें, ताकि आगामी बरसात के मौसम में मोहल्ले में जल जमाव न हो। दो बिंदुओं पर मैंने प्रेस को बुलाया था। पहला बिंदु है कि केबल टाउन में बिजली देने के लिए, सीधा बिजली हर घर में देने के लिए एक रीट फाइल हुआ है हाई कोर्ट में। आज सुनवाई में रीट को स्वीकार कर लिया हाई कोर्ट ने, और उसमें टाटा स्टील के वकील और सरकार के वकील उपस्थित थे। टाटा स्टील ने भी ये कहा कि हमको कोई बिजली देने में एतराज़ नहीं है। एक जो टाटा स्टील चाह रहा है कि दिवालिया केबल कंपनी के जो आरपी हैं उनसे हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले, एनओसी मिले। उनको नोटिस किया हाई कोर्ट ने। एनओसी आप देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे, अब अगली डेट पर बताएंगे। मेरा यही कहना है कि जब टाटा स्टील तैयार है कि हम इस क्षेत्र में बिजली देंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि आपको सभी के घरों में बिजली देना है, वो चाहे घर में लीगल ऑक्यूपायर है चाहे इलीगल ऑक्यूपायर है, सबको आपको बिजली देना है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी ये कह रही है कि आपको सबको बिजली देना है, तो सबको बिजली आपको देने में क्या एतराज़ है? आप लोगों को बिजली दे दीजिए और कोर्ट को सूचित कर दीजिए कि हमने बिजली दे दिया है। आपको इस पर कोई एतराज़ है तो आप हमको बता दीजिए। इसलिए अगले डेट के पहले टाटा स्टील केबल टाउन के सभी घरों में बिजली दे दे, ये एक मेरी मांग है। और दूसरी बात मैंने ये उठाया है कि मेरी 2 महीना पहले टाटा स्टील के वीपीसीएस से मीटिंग में बातचीत हुई, और मैंने उनसे आग्रह किया कि जमशेदपुर में नाला आधारित विकास नीति बनाइए और मानसून के पहले सभी नालों की सफाई करिए। मेरे सामने उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इसका निर्देश भी दिया, पर हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस गति से ये काम होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। जेएनएससी को भी 50 बार हमने कहा है कि नालों की सफाई करिए। बरसात में नाला का पानी बस्तियों में ठेल देता है, उन जगहों की पहचान करिए, उसको आप कैसे रोकेंगे, मानसून के पहले उपाय करिए। और जो मानसून 11 और 13 जून के बीच में आ रहा है, तो आपको चाहिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। टाटा स्टील को इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। जेएनएससी जरूर कह सकती है कि 25 मई तक हम व्यस्त हैं, मगर 25 मई तक उनके भी पूरे स्टाफ की व्यवस्था चुनाव में नहीं रहती है। मेरे अनुसार ये विडंबना है
कि जमशेदपुर में डबल इंजन की नगर पालिका चल रही है। एक इंजन का कंट्रोल टाटा स्टील के हाथ में है, दूसरे इंजन का कंट्रोल सरकार के हाथ में है। और ये दोनों ही जो नगर पालिकाएँ हैं, ये डबल इंजन वाली, ये अलग अलग पटरी पर चल रही हैं। इसलिए इनको समन्वय बैठाना चाहिए, एक पटरी पर चलना चाहिए और जमशेदपुर के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यह बात ये करें, ये मेरा अनुरोध है, इसलिए मैंने प्रेस को बुलाया था ये बताने के लिए।